क्रिस्तु में प्यारे भाई और बहनों, संत पेत्रुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 20। किंतु आप लोग सबसे पहले ये अच्छी तरह समझ ले कि धर्म ग्रंथ की कोई भी भविष्यवाणी व्यक्तिगत व्याख्या का विषय नहीं होती, क्योंकि मनुष्य की इच्छा से कभी भविष्यवाणी उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मनुष्य ईश्वर की ओर से बोले। प्रियजनों, व्यक्तिगत व्याख्या, बाइबल की व्यक्तिगत व्याख्या, उसके विषय में संत पेत्रुस लिख रहे हैं। बाइबल की भविष्यवाणी, पवित्र वचन कोई व्यक्ति के व्यक्तिगत व्याख्या का विषय नहीं है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने मनमानी के अनुसार वचन की व्याख्या करना शुरू करेंगे, वो व्याख्या दुर्व्याख्या होने की संभावना है। एक उदाहरण बता दूंगा। हमारे देश में बाइबल में अंतिम दिनों के विषय में जो पासेज है, वो वचन की व्याख्या करते हुए कुछ लोगों ने बोलने लगे दुनिया खत्म होने वाला है। इसलिए उन्होंने बाइबल में नूह के समय जो जहाज बनाया गया था, उसी प्रकार जहाज बनाया और लोगों को बताया कि दुनिया खत्म होने वाला है। जो जान बचाना चाहते हैं, ये जहाज के अंदर प्रवेश करना है। लोगों को अपने प्रॉपर्टी बेचने के लिए, अपना घर बेचने के लिए बाध्य किया गया। कुछ लोग ये व्याख्या पर विश्वास किया, अपना प्रॉपर्टी बेचकर अपने परिवार के साथ ये जहाज के अंदर प्रवेश किया। प्रियजनों, काफी समय बीत चुके हैं, जहाज के अंदर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। उनके पैसा सब उधर जमा किया गया है। उनके बच्चे लोगों को स्कूल भेजने के लिए अनुमति नहीं है। बहुत तकलीफ हो रहे हैं। शायद एक व्यक्ति को ऐसा लगा ये वचन इसी प्रकार होगा, वो अपनी इच्छा के अनुसार वचन की व्याख्या किया, उसके कारण अनेक लोग इसी प्रकार के प्रॉब्लम में फंस गए। वचन की दुर्व्याख्या आत्माओं को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए संत पौलुस लिख रहे हैं, बाइबल का वचन और भविष्यवाणी व्यक्तिगत व्याख्या का विषय नहीं होती। बाइबल का व्याख्या करने का अधिकार कलीसिया को दिया गया है। कलीसिया बाइबल की व्याख्या पवित्र परंपरा के आधार पर करते हैं। कलीसिया देखती है बाइबल का प्रत्येक वचन परंपरा में कैसे व्याख्या किया गया है। उदाहरण के लिए, जैसे हम एक चिट्ठी लिखते हैं, वो चिट्ठी जिसने लिखा है उसको मालूम है वो चिट्ठी के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। शायद पढ़ने वालों को ऐसा लगेगा इसी प्रकार बताए होंगे, ही मेंट लाइक दैट। लेकिन जिसने लिखा है उसको मालूम है क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब से वो चिट्ठी लिखा गया है, वो चिट्ठी के माध्यम से क्या संदेश पास करना चाहते हैं। उसी प्रकार यीशु के साथ जो शिष्य लोग थे, उनको मालूम है यीशु कौन से कॉन्टेक्स्ट में वचन बताया है, यीशु वो वचन की व्याख्या कैसे किया है। यीशु के बाद जो शिष्य लोग, वो शिष्य लोग जैसे चिट्ठी लिखने लगे, उनके साथ जो लोग थे उनको मालूम है कि ये शिष्य ये वचन की व्याख्या कैसे कर रहे थे। तो पवित्र परंपरा के आधार पर ही कलीसिया बाइबल की वचन की व्याख्या करती है। इसलिए बाइबल की व्याख्या करते समय कलीसिया के शिक्षा को स्वीकार करना, वो शिक्षा के अधीन रहना बहुत जरूरी है। प्रियजनों, इसलिए कैथोलिक कलीसिया में शिक्षा देने का जो बॉडी है, मैजिस्टीरियम ऑफ द चर्च, कैथोलिक चर्च का
मजिस्टीरियम ईश्वर के शब्द की प्रामाणिक व्याख्या देने के लिए चर्च का अधिकार या कार्यालय है, चाहे वो अपने लिखित रूप में हो या परंपरा के रूप में हो। 1992 में जो CCC कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च पब्लिश किया गया, वो किताब के अनुसार पवित्र डिपॉजिट ऑफ फेथ चर्च को दिया गया, कलीसिया को दिया गया। ये पवित्र डिपॉजिट ऑफ फेथ में दो कार्य है, पवित्र परंपरा और पवित्र लिखित वचन, रिटन ट्रेडिशन और ओरल ट्रेडिशन, जिसके विषय में हमने वीडियो किया था। ये दोनों डिपॉजिट ऑफ फेथ, जिसमें पवित्र परंपरा है, पवित्र लिखित वचन है, ये दोनों को एडमिनिस्टर करने का अधिकार कलीसिया को दिया गया है। मजिस्टीरियम कैथोलिक चर्च का टीचिंग अथॉरिटी है, जिसे यीशु मसीह ने रोमन पुंडिफ और उसके बिशपों में निहित किया है, जो कलेक्टिवली ये अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता है। ये लैटिन शब्द मजिस्टीरियम, जिसका अर्थ है टीचर। दो प्रकार का मजिस्टीरियम होते हैं, दो प्रकार का टीचिंग अथॉरिटी होते हैं, ऑर्डिनरी मजिस्टीरियम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मजिस्टीरियम, साधारण मजिस्टीरियम और असाधारण मजिस्टीरियम। साधारण मजिस्टीरियम क्या है? साधारण मजिस्टीरियम, ऑर्डिनरी मजिस्टीरियम चर्च का शिक्षण कार्यालय है और अधिकार है, जिसका उपयोग दुनिया भर में बिशप लोगों के माध्यम से किया जाता है, जो संत पापा के साथ फेथ और मॉरल्स के विषय में जो शिक्षा देते हैं सामान्य साधनों के माध्यम से। ये साधारण मजिस्टीरियम है, ऑर्डिनरी मजिस्टीरियम है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मजिस्टीरियम वो चर्च का अथॉरिटी है, अधिकार है, संत पापा डिक्री, काउंसिल इत्यादि कार्यों के माध्यम से डॉक्ट्रिन के विषय में, फेथ और मॉरल्स के विषय में जो घोषणा करते हैं, और बिशप काउंसिल्स के माध्यम से फेथ और मॉरल्स के विषय में जो घोषणा किया जाएगा, ये असाधारण मजिस्टीरियम है। प्रियजनों, कहने का मतलब इतना ही है, पवित्र वचन की व्याख्या करने का अधिकार कलीसिया को दिया गया है। कलीसिया इज द टीचिंग अथॉरिटी। कलीसिया के अथॉरिटी को कहा जाता है मजिस्टीरियम ऑफ द चर्च। प्रियजनों, इसलिए व्यक्तिगत रूप से जैसे हम वचन की व्याख्या करते हैं, हम कलीसिया के अधिकार को भी आदर करेंगे। कलीसिया कैसे वचन की व्याख्या किया है, ये 2000 साल में ये समझने का, ये स्वीकार करने का कर्तव्य प्रत्येक ईसाई का है। गलत शिक्षा आत्माओं को नुकसान पहुंचाते हैं। सही शिक्षा स्वीकार करने के लिए, सही शिक्षा हमारे आने वाले पीढ़ी को देने के लिए प्रभु कलीसिया को एक माध्यम बनाया है। हम कलीसिया को प्यार करेंगे, कलीसिया को अनुसरण करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।